अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इम्तियाज़ हुसैन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं टेक CS एंड IT। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको MS वर्ड के अंदर लोगो डिज़ाइन करना बताऊंगा कि आप MS वर्ड के अंदर किस तरह से एक सिंपल लोगो जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। क्योंकि जब भी कोई लोगो डिज़ाइन किया जाता है तो लोग मोस्टली जो है वो जैसे जो है वो एडोब फोटोशॉप है या और डिफरेंट टूल्स जो हैं वो उसको यूज़ करते हुए डिफरेंट किस्म के जो लोगोज़ हैं वो डिज़ाइन करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप MS वर्ड के अंदर किस तरह से जो है वो कोई सिंपल सा डिज़ाइन यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे सामने MS वर्ड नज़र आ रहा है, इसका इंटरफेस नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले इसके लिए हम जाएंगे इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट के अंदर जैसे यहाँ पे जाएंगे तो ये इंसर्ट के सब मेन्यूज़ जो हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। डिफरेंट जो फॉर्मेटिंग टूल बार भी इसको कहते हैं, यहाँ पे आपके सामने नज़र आ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन जो है वो शेप्स की है। हम इन ऑप्शंस के अंदर जो है हमारे पास यहाँ पे जैसे जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे रेक्टेंगल है, लाइंस हैं, बेसिक शेप्स हैं, ब्लैक एरोज़ हैं। तो डिफरेंट किस्म की ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट किस्म की शेप्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। तो हम कोई सी भी शेप यहाँ से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये शेप है, मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे उसके बाद जो है वो इसको इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया और मेरे पास ये यहाँ पे इंसर्ट हो गया। जैसे यहाँ पे मेरे पास ये इंसर्ट हो गया तो आप यहाँ पे देखें ये कंप्लीट सर्कल के अंदर आपको उसकी जो कोने हैं वहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म के जो है वो यहाँ पे बबल्स नज़र आएंगी। आप इसके थ्रू इसके जो साइज़ है इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। तो डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो आपके पास यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे जो है वो आपको इनके जो कलर्स हैं वो वाइट नज़र आ रहे हैं। तो इस जो सर्कल का कलर है वो आपके पास यहाँ पे आपको येलो कलर जो है वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो इसका काम यहाँ पे क्या होता है कि आप इसके थ्रू इसकी साइज़ को जो है वो इसकी थिकनेस को आप थोड़ा सा कम ज़्यादा जो है वो कर सकते होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ तक ले जाता हूँ, कर देता हूँ कम। तो उसके अलावा जैसे यहाँ पे हैं आपके पास यहाँ पे डिफरेंट और ऑप्शंस भी आ जाती हैं। ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके पास। आप कोई सी भी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे ले सकते हैं। आप इसको यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ऑप्शन है, मैं इसको लेता हूँ या इस चीज़ को मैं ले लेता हूँ। तो डिफरेंट ऑप्शन जो है वो मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं। तो उसके अलावा अगर मैं शेप को जो है वो फिल इसका ख़त्म कर देता हूँ और डिफरेंट जो है वो इसको ऐसे रहने देता हूँ तो भी आपकी मर्ज़ी है। अगर आप इसकी शेप्स को रहने दें तो भी आपकी मर्ज़ी है, या आप इस शेप्स को जो है कलर और मज़ीद जो है एडजस्ट करना चाहें तो आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं। उसके आउटलाइन के कलर को जो है यहाँ पे चेंज करना चाहें तो आप उसको भी जो है यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसको भी अपने हिसाब से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके पास ऑप्शंस आ जाती हैं। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे इसको ड्रा कर लेते हैं तो आपके पास यहाँ पे इंसर्ट के अंदर जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है वर्ल्ड आर्ट की। आप जैसे यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे डिफरेंट जो हैं वो डिज़ाइन नज़र आएंगे, जिसके थ्रू आप यहाँ पे राइटिंग के स्टाइल को एडजस्ट कर सकते हैं। जो MS वर्ड यूज़ करने वाले हैं उनको याद होगा कि जो 2007 है या 3 है वहाँ पे कुछ डिफरेंट स्टाइल भी आपको मिलते होते थे। तो अगर आप इसको सिंपली ऐसे यहाँ पे ले जाएंगे तो आपको स्टाइल नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप जो है वो इसको फाइल के अंदर जाएंगे और सबसे पहले इसको सेव एज के थ्रू जाके किसी जगह पे इसको आप सेव करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसको सेव करता हूँ और उसका नाम कुछ रख देता हूँ। मैंने इसका यहाँ पे ये नाम रख दिया। उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगी वर्ड 97 2003 टेम्पलेट की। आपने इसको क्लिक करना है और इसको फिर आपने यहाँ पे सेव कर देना है। जैसे आप यहाँ पे सेव करेंगे आपके पास ये ऑप्शन सामने, ये मैसेज बॉक्स जो है वो आपके सामने आ जाएगा। आपने सिंपली इसको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप इसको यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो आप यहाँ पे आप क्लिक करें तो देखें आपके पास यहाँ पे डिफरेंट किस्म के स्टाइल्स जो हैं वो आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आप इनमें से किसी भी स्टाइल को चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये स्टाइल लेता हूँ, मैं इसको यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट जो है वो इसको यहाँ पे राइट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंप्यूटर साइंस। मैंने यहाँ पे कंप्यूटर साइंस लिखा। आप इसका स्टाइल भी यहाँ पे जो है वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आप इसके साइज़ को
चेंज कर सकते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो आप इसकी यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपली कंप्यूटर साइंस लिखा और इसको यहाँ पे ओके कर दिया। अब जैसे मैंने इसको यहाँ पे ओके किया, मैं इसको एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ बट ये मेरे से होता नहीं है। तो इसके लिए फिर मैं क्या करूँगा, तो उसके लिए फिर मेरे पास यहाँ पे जो है ऑप्शन जो है वो मेरे पास यहाँ पे, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन यहाँ पे है। यहाँ से भी आपके पास ऑप्शन आ जाती है या आपके पास, आप सिंपली इसको क्लिक करते हैं। डबल आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी। आप यहाँ पे सिंपली जाएंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, आपने इसको यहाँ पे लेना है और इसको ड्रैग करके इधर ले आएंगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पे बॉक्सेस मौजूद हैं, आप इनको यहाँ से पकड़ेंगे और पकड़ के आपने इनको यहाँ पे ऐसे मोल्ड करते आना है। ये ऐसे जो हैं वो आपके पास यहाँ पे मोल्ड हो जाएंगे। तो उसके बाद आपके पास यहाँ भी ऑप्शन मौजूद है, आप इसको यहाँ पे, मकसद क्या है इसका ऐसे करने का कि आपने इसको सर्कल के अंदर जो है एक प्रॉपर लोकेशन के अंदर जो है, प्रॉपर शेप के अंदर जो है आपने इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है। तो मेरे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस शेप के अंदर ये चीज़ आ गई है। देखें यहाँ पे मैंने इसको जो है वो एडजस्ट कर दिया है। आप इसी तरह से जो है इसको भी जो है यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसके कलर को जो है, ग्राफिक्स को जो है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप इसको अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मैंने इसको जो है यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये कलर दे दिया है, तो ये मेरे पास यहाँ पे सिंपली कंप्यूटर साइंस जो है वो लिखा हुआ आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है। तो उसके बाद इसको मैं मज़ीद थोड़ा सा जो है वो एडजस्ट करता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ, मेरा फिर वर्ड आर्ट में जाता हूँ और मैं इस ऑप्शन को यहाँ पे लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा जा सकता है जैसे है लाहौर। मैंने सिंपली यहाँ पे लाहौर लिखा और इसको ओके कर दिया। ठीक है जी। तो मैं इसको फिर यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे पास इन द फ्रंट ऑफ टेक्स्ट है, मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको उठा के मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। ठीक है जी। तो मैं इसको यहाँ पे जैसे मैंने उसको एडजस्ट किया था, हम इसको यहाँ पे एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे रहने दें, इसका हम अगर जो है वो कलर चेंज करना चाहें तो भी हम इसको जो है उसी हिसाब से, जैसे ऊपर कलर हमने दिया हुआ है, इसको उसी हिसाब से वही कलर भी दे सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो कोई दूसरा और कलर भी इसको यहाँ पे दिया जा सकता है। तो मैंने सिंपली यहाँ पे ये डिज़ाइन कर दिया है। तो उसके अलावा अगर आप कुछ और इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप जाते हैं तो शेप्स के अंदर जो है वो कुछ यहाँ से और ऑप्शंस ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन जो हैं वो मौजूद हैं, तो हम कोई ऑप्शन जो हैं वो और यहाँ से देख लेते हैं जो सूटेबल ऑप्शन जो हैं, जो हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्टैरिक है, वो स्टैरिक हम जो है यहाँ पे स्टैरिक जो है वो एडजस्ट कर देते हैं, इसको थोड़ा सा स्मॉल कर देते हैं। ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ गया है। इसी तरह से मैं यही चीज़ जो है वो यहाँ पे भी, फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा और मज़ीद एडजस्ट कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा इसको कर देते हैं। ठीक है जी। तो इसको यहाँ पे दोबारा इंसर्ट भी किया जा सकता है। अगर आप इसको पेस्ट करना चाहें सेम साइज़ में तो आप इसको जस्ट सिंपली कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारे पास ये यहाँ पे जो है ये आ गया है। आप इसकी जो है वो शेप को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, इसके स्टाइल को भी, आप इसका कलर भी यहाँ पे जो है वो जाके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सिंपल मेरे पास यहाँ पे आ गया है। तो उसके अलावा अगर यहाँ पे आप इसके दरमियान में कोई चीज़ जो है वो लगाना चाहते हैं इस सर्कल के अंदर तो आप वो भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है, अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है तो आप वहाँ से ऑनलाइन कोई पिक्चर जो है वो यहाँ से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ चीज़ दे देता हूँ, कुछ चीज़ लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कंप्यूटर।
जैसे मैंने यहाँ पे कंप्यूटर लिखा तो मेरे पास यहाँ पे देखें डिफरेंट किस्म की ऑप्शन जो हैं वो कंप्यूटर की यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं, यहाँ पे मेरे सामने आ रही हैं। आप यहाँ पे कोई भी जो है वो अगर आप ऑनलाइन कोई पिक्चर लेना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस मौजूद हैं, आप कोई भी ऑनलाइन यहाँ पे पिक्चर ले सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये पिक्चर है, मैं इसको यहाँ पे ओके करके इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, मैं इसको जो है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ, इसको थोड़ा-सा संभाल कर देते हैं। तो ये मेरे पास यहाँ पे जैसे आएगी तो मैं इसको डबल यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे जो है ऑप्शन आ जाएगी रैप टेक्स्ट की। तो मेरे पास यहाँ पे मैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट इसको कर देता हूँ और इसको उठा के मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, तो मैं सिंपली इसको यहाँ पे ले आता हूँ। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं वो ले, अगर हम इसको मज़ीद फर्दर जो है मज़ीद और इम्प्रूव करना चाहें तो फिर हम जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। जैसे हमारे पास ये डिफरेंट किस्म के ऑप्शन है, हम इनमें से एक ऑप्शन लेते हैं और उसको यहाँ पे जैसे ड्रैग कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह इसको भी यहाँ पे डिज़ाइन दिया जा सकता है, आप इसको भी यहाँ पे डिज़ाइन दे सकते हैं। इसको आप थोड़ा सा छोटा मज़ीद भी कर सकते हैं या अपने हिसाब से इसको यहाँ पे एडजस्ट भी किया जा सकता है। आप यहाँ पे कोई चीज़ लिख भी सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप कोई टेक्स्ट जो है वो ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया जी नॉलेज। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और इसकी मैं यहाँ पे सेटिंग कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं सेंटर के अंदर ले आता हूँ, इसकी यहाँ पे एडजस्टमेंट कर देता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने इसको इस हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे लोगो जो है वो एक रीज़नेबल फॉर्म के अंदर जो है, कोई एजुकेशन जो है कोई यूनिवर्सिटी है या कोई इदारा है, आप सिंपली इसका जो है यहाँ पे ले सकते हैं। तो जी ये था हमारे पास सिंपल लोगो। हमने एमएस वर्ड के अंदर जो है वो एक सिंपल सा लोगो यहाँ पे बनाया, तो कोई मुश्किल नहीं है। आप सिंपली जो है इसके अंदर और भी आपके पास जो है वो ऑप्शंस मौजूद हैं शेप्स की, आप उन ऑप्शन को यहाँ पे ले सकते हैं और आप अपने लोगों को इससे बेहतर भी जो है वो अपने हिसाब से शेप्स एडजस्ट करके इसको सेट कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है और आपने कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फीडबैक भी लाजमी देना है।